नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हूं आपके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की एक नई समस्या का सलूशन लेकर। जो ई केवाईसी ऑलरेडी डन की समस्या सभी किसानों को आ रही है। जब आप स्टेटस चेक करते हैं तो वहां पर ई केवाईसी अनकंप्लीट दिखाता है, क्रॉस निशान आपको लगा हुआ दिखाई देगा वहां से। और जब आप ई केवाईसी ओटीपी बेस करते हैं तो दोस्तों आपसे ई केवाईसी ऑलरेडी डन का वहां पर आपको एरर आ जाता है। दोस्तों इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान आज की वीडियो में आपको ढूंढ कर लाया हुआ हूं। दोस्तों आप उस प्रोसेस को करके, उस प्रोसेस को अपनाकर आप इस समस्या का समाधान करके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो भी लाभ आ रहा है आपका, या अब आप नए अगर आप किसान लाभार्थी हैं तो आप इस समस्या का सलूशन करके और अपना लाभ ले सकते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है, जो भी प्रॉब्लम के सलूशन होते हैं, जैसे ही मुझे मिलते हैं मैं अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर को उसे लेटेस्ट अपडेट देते हुए तुरंत ही बताता हूं। दोस्तों मेरे एक सीएससी सेंटर पर, मेरी शॉप पर आज 2-3 किसान ऐसे आए हैं जिनकी ये समस्या थी, जिनके जब हम ई केवाईसी उनकी चेक करने के बाद दोस्तों उनका जब मैंने स्टेटस को चेक किया तो ई केवाईसी अनकंप्लीट दिखा रहा था। जो स्टेटस हम चेक करते हैं उससे क्रॉस रेड लिख के आया था और ई केवाईसी अनकंप्लीट दिखा रहा था। और जब दोस्तों हमने उनका ई केवाईसी ओटीपी बेस से करना चाहा तो दोस्तों उसमें जैसे आधार नंबर डाल के और सर्च बटन पे मैंने जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दोस्तों वहां पर ऑलरेडी डन लिख के आ गया, यानी ई केवाईसी ऑलरेडी डन। दोस्तों इस समस्या अगर आपके सामने भी आ रही है समस्या, तो आप इस समस्या को कैसे सलूशन पा सकते हैं, इस समस्या को आप कैसे घर बैठे कर सकते हैं, अपने आप ही सही कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। दोस्तों जो भी समस्याएं सलूशन मिलता है एकदम सटीक तरीके से तुरंत मैं आपको लेटेस्ट अपडेट उसकी देता हूं, ताकि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट रहें और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपकी पीएम किसान सम्मान निधि में ना रहे। और जो भी आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आता है, लाभ आता है, लगातार आपके खाते में आते रहे। तो दोस्तों अगर आप ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके दूसरों को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट लेकर मैं आपके लिए आता रहता हूं। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बहुत सारी समस्याएं हैं इस समय, और बहुत ज्यादा समस्याएं इसमें ऐसी भी हैं जो सही नहीं हो पा रही हैं। बहुत ज्यादा किसान परेशान हैं, उनकी 19वीं किस्त भी रुक गई, 20वीं किस्त भी रुक गई और 21वीं किस्त भी रुक गई। तो बहुत सारे किसान तो ऐसे हैं जिस इस समय दोस्तों इनका इनकम्प्लीट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीवियस ओनर लिखकर ही जो आता है एरर, इस एरर को सही नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों अगर आपने ऑनलाइन अपडेट मिसिंग डाटा से आपने इसका फॉर्म किया हुआ है, फॉर्म भर के आपने सबमिट कर रखा है इसका ऑनलाइन, और अभी तक दोस्तों इसका अप्रूवल आपको नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ भी है ये कि आप ऑफलाइन अपने कृषि विभाग से, आप अपनी तहसील जाकर जरूर संपर्क कर लें अधिकारियों से दोस्तों, तभी आप इस चीज को 22वीं किस्त आने से पहले कर पाएंगे। वरना दोस्तों आपकी 22वीं किस्त भी इसी एरर की वजह से 100% रोक दी जाएगी। तो ई केवाईसी आपका कंप्लीट अगर अनकंप्लीट है दोस्तों आप कर लीजिए इसे कंप्लीट, वरना दोस्तों ई केवाईसी के बिना तो 100% दोस्तों आपकी ई केवाईसी के बिना किस्त नहीं आएगी। गवर्नमेंट ने दोस्तों फेस ई केवाईसी के लिए बोला हुआ है, यानी बायोमेट्रिक ई केवाईसी के लिए बोला हुआ है। अब ओटीपी बेस्ड केवाईसी जल्दी एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है, अब आपको फेस ई केवाईसी या बायोमेट्रिक ई केवाईसी देनी पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत किसान ऐसे हैं, बहुत से लाभार्थी किसान ऐसे भी हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, काफी दिन पहले, सालों पहले उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उनका जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लगा हुआ था वो मोबाइल नंबर अभी भी चालू है। तो उनके जो परिवार के लोग हैं, जो परिवार के किसान दूसरे लाभ, वो उसी मोबाइल नंबर से उनकी ई केवाईसी कर लेते थे और दोस्तों उनका पैसा आता रहता था। तो दोस्तों अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है, ऐसे ही जब लोग सामने आए गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो दोस्तों गवर्नमेंट ने ये इस चीज को, प्रोसेस को चेंज कर दिया है। अब आपको बायोमेट्रिक ई केवाईसी देनी होगी या फिर फेस ई केवाईसी देनी होगी, जिससे दोस्तों आपको ये पता लग सके गवर्नमेंट के लिए कि हाँ ये वही शख्स अभी जिंदा है जो जिसे हम लाभ पहुंचा रहे हैं। दोस्तों इस वजह से आप बायोमेट्रिक ई केवाईसी या अपनी फेस ई केवाईसी जरूर करवा लें। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने टॉपिक पर और हम सीखते हैं कि हमारी अगर हम इनकम्प्लीट ई केवाईसी को अपनी डन केवाईसी कैसे कर सकते हैं। जब भी आप स्टेटस चेक करेंगे तो उसमें इनकम्प्लीट दिखाएगा,
और जब आप ओटीपी बेस ई केवाईसी करेंगे तो उसमें ऑलरेडी डन दिखाएगा। तो दोस्तों इस ई केवाईसी को अगर आप अपने आप घर बैठे सही करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है, पीएम किसान ऐप। दोस्तों पीएम किसान ऐप को अपने आधार से लॉगिन करना है। अपने आप आधार से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फिर दोस्तों आपके लिए उसमें बेनिफिशियरी ई केवाईसी पे क्लिक करना होगा। याद रहे दोस्तों, ये चीज मैंने आपको पिछले बताई भी है। आप किसी ऐसे किसान के लिए उसमें लॉगिन करवाएंगे जिनका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा हो और उनका पीएम किसान सम्मान निधि का नंबर जनरेट हो चुका हो दोस्तों, तभी आप ई केवाईसी कर सकते हैं। उनके आधार से, उनके मोबाइल नंबर से आप उस ऐप को लॉगिन कर लेंगे। उस लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप उससे फिर अपनी भी ई केवाईसी कर सकते हैं। आप जितनी चाहें उतनी फेस ई केवाईसी, बायोमेट्रिक ई केवाईसी आप कर सकते हैं। बायोमेट्रिक तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं होगा। आप फेस ई केवाईसी कर सकते हैं। अगर आपके फेस में किसी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप अब जाकर अपने सीएससी सेंटर से संपर्क करेंगे, जो भी आपके पड़ोस में सीएससी सेंटर हो दोस्तों। आप बायोमेट्रिक डिवाइस से जाकर अपनी फिंगर से ई केवाईसी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जरूर करवा लें दोस्तों। अगर आप खुद ही घर बैठे करना चाहते हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आधार कार्ड से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप सबमिट करेंगे और दोस्तों जब आप बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे तो ऊपर से सिलेक्शन पे क्लिक आएगा। सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप बेनिफिशियरी उसमें सिलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों आप वहां से लिखकर आ जाएगा ई केवाईसी बेनिफिशियरी। ई केवाईसी बेनिफिशियरी आप क्लिक करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही आपको एक ऐप और डाउनलोड करना पड़ेगा, आधार फेस आईडी ऐप। दोस्तों जब आप आधार फेस आईडी ऐप डाउनलोड कर लेंगे और बेनिफिशियरी ई केवाईसी पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आधार नंबर आपसे मांगेगा। आधार नंबर डाल के दोस्तों और जैसे ही दोस्तों आप ऑथेंटिकेशन फेस पे क्लिक करेंगे आपका दोस्तों कैमरा एकदम खुल जाएगा, चाहे फ्रंट से, और फ्रंट दोस्तों आप करके ई केवाईसी अपनी सबमिट करके ऑलरेडी डन का मैसेज हटा सकते हैं। इस चीज का दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, वेबसाइट से आप ई केवाईसी नहीं कर पाएंगे 100%। दोस्तों इस चीज के लिए आपको सीएससी सेंटर से ही संपर्क करना पड़ेगा दोस्तों। वो सीएससी से अपनी बायोमेट्रिक लॉगिन करके और दोस्तों आपकी बायोमेट्रिक ई केवाईसी करेंगे। अगर आप फेस ई केवाईसी कराना चाहते हैं तो आपको ऐप से ही कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों अब आपको जानकारी अच्छी लगी होगी कि आप ई केवाईसी ऑलरेडी डन का जो एरर आता है, जो समस्या आती है, आप उस प्रॉब्लम को कैसे सही कर सकते हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ी समस्या है और सबसे अच्छा ही इसका समाधान है। दोस्तों आप घर बैठे ही अपने फोन से इसे कर सकते हैं और अपना जो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ, अब आपकी 22वीं किस्त आने वाली है, बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों को शेयर जरूर करें।